नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देखिए, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक जो बाद में खाटू श्याम हो गए, ये शंकर भगवान का कठोर तपस्या किए और 3 अमोघ बाण का मिला इनको। और इन 3 अमोघ बाणों में इतनी शक्ति थी कि इनसे 3 लोग को जीत सकते थे। ये इतना वरदान पाने के बाद, बाण पाने के बाद घर लौटते हैं और अपनी माता मूरा से आशीर्वाद पाते हैं। अब मैया कहती है, बेटा सदा हारा का सहारा बनना। और उस समय महाभारत युद्ध चल रहा था, आ गए। अब देखिए, इतने महान ये योद्धा हुए। एक बार एक ब्राह्मण सब सिद्धि पाने के लिए यज्ञ कर रहा था, आहुति दे रहा था। तभी पाताल लोक में एक पलासी नाम के 9 करोड़ दैत्य थे। ये पाताल लोक का राजा बासुकीनाथ को बंदी बनाकर वहाँ का राजा बन गए थे और इन नाग देवताओं को बहुत तकलीफ दे रहे थे। संख्या में 9 करोड़ थे और सबसे दुखद बात था कि ये अदृश्य होकर रहते थे। इन्हें तीनों लोग को जीतने का ललक था, लेकिन उस समय धरती पर बर्बरीक जैसे योद्धा थे तो इनसे लड़ना बहुत मुश्किल था। तब एक पलासी राक्षस आता है और वो जो ब्राह्मण जिसका रक्षा में बर्बरीक जी थे, उनसे कहते हैं कि इनको मार डालो, ये गलत आहुति दे रहा है, इसको वेद विधि का कोई ज्ञान नहीं है। तब बर्बरीक जी कहते हैं, आप कैसे हो भाई, साधु संत हो और किसी को यज्ञ करने से रोकते हो, आहुति देने से रोकते हो, पूजा पाठ से रोकते हो, तुम सही बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मार डालूंगा। जैसे ही धनुष में तीर को रखे, वो अपना राक्षस रूप को प्रकट किए और भाग चले और उसके पीछे पीछे चल दिए बर्बरीक जी। वो पाताल लोक में घुसा और जाते ही उनके और जो साथी थे, उनका मकसद था कि बर्बरीक जी का हत्या कर दिया जाए। वो 9 करोड़ जो थे, इनको बंदी एक तरह से बना लिए अदृश्य होकर। तब और कहने लगे, अब आप मारे जाओगे, हमारा मिशन सफल होगा। तभी एक बाण संधान करते हैं बर्बरीक जी और ये 9 करोड़ पलासी राक्षसों को मार डालते हैं। तब तक्षक जी मुक्त होते हैं और कहते हैं, हे बर्बरीक, हे महापुरुष, आप अपना परिचय दिए। कहते हैं, मैं भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा हूँ, पांडु कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम बर्बरीक है। वो कहते हैं कि यहाँ का आप राजगद्दी स्वीकार करो, यहाँ का राजा बन जाओ, हम लोग को सेवा का मौका दो।